तक तो चाहे कोई चाहे और चाहे कोई ना चाहे, आपका ये बेटा हर मंच पर आपको दिखेगा। ये अलग बात है कि आज मंच पर कुछ लोग नहीं आए, वो अलग बात है, लेकिन इस शहर के एक एक व्यक्ति ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है वही मेरी ताकत है। तो भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। एक बार फिर से अशोकनगर जिला की सियासत गर्मा रही है। काय के नागरिक आपूर्ति निगम को अध्यक्ष बनने के बाद पूर्व सांसद केपी यादव पहली बार अशोकनगर पहुंचे। इतने उनको भव्य स्वागत भाव, लेकिन क्यों ऐसे नेता जो इस कार्यक्रम में पहुंचने थे भारतीय जनता पार्टी के, वे नहीं पहुंचे और इसके बाद केपी यादव की पीड़ा भी नजर आई। मैं दिल से मेरे शहर वासियों को, मेरे सभी वरिष्ठ जनों को, सभी माताओं बहनों को, सभी मेरे युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका ये स्नेह प्यार मुझे इतनी ऊर्जा देता है कि मैं किसी से भी टकराने के लिए तैयार हूं। इस अशोकनगर की माटी के लिए, इस अशोकनगर की बेहतरी के लिए और इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए जो आपके बेटे से बन सकेगा, कभी भी किसी तरह की कोई कसर ये आपका बेटा नहीं छोड़ेगा। 2 साल तक तो चाहे कोई चाहे और चाहे कोई ना चाहे, आपका ये बेटा हर मंच पर आपको दिखेगा और इस क्षेत्र की और इस प्रदेश की और इस देश की बात आपके बीच में रखेगा कि हमारा अशोकनगर बहुत ही शांत प्रिय क्षेत्र है, बहुत धार्मिक क्षेत्र है, बहुत प्यारे लोग यहाँ रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। तो मेरा आग्रह होगा उन लोगों से जो फूट डालो राज करते हैं या आपस में बल गलाने की या लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह होगा कि इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि इन क्षेत्रवासियों को आपस में लड़ाने का काम करें। आज मैं पूरे शहर में घूमा, एक एक गली में घूमा, मैंने देखा हर समाज का हर व्यक्ति मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपने घर से बाहर आया। ये अलग बात है कि आज मंच पर कुछ लोग नहीं आए, वो अलग बात है, लेकिन इस शहर के एक एक व्यक्ति ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है वही मेरी ताकत है। और आपका ये बेटा इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय अशोकनगर। हालांकि बाद में केपी यादव ने अपनी बात को संभाले और कई के जो लोग नहीं पहुंचे उनकी अपनी कोनो वजह हुई है, व्यस्तता हुई है, लेकिन साफ तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के कई सारे नेता इस कार्यक्रम को हिस्सा नहीं बने। और अब केपी यादव ने खुले तौर पे प्रदेश नेतृत्व की सराहना करत भय कही है कि प्रदेश नेतृत्व ने उन पे जो भरोसा जताव है उसको भी कायम रखें। अभी आपने मंच से बोला है कि कुछ लोग यहाँ भड़काने का काम करते हैं और वो अब चीजें ना करके विकास का काम करें, ये इशारा किसकी तरफ माना जाए? ये विपक्ष की तरफ है, कांग्रेसियों की तरफ है कि वो हमारे साथ मिलके काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, तो शायद हम बेहतर मध्य प्रदेश बना सकें। दूसरा, आपने बोला मंच पे आज कुछ लोग नहीं आए, तो क्या विपक्ष तो मंच पे आ नहीं सकता था? तो वो इशारा किसकी तरफ था? शायद कुछ लोगों की मजबूरी रही होगी, कई अन्य कामों में व्यस्त रहे होंगे, पर मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर प्रदेश की बेहतरी और इस अशोकनगर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मेरी मंशा सिर्फ एक है और पहले भी रही है कि इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए हम काम करें। हमारे मतभेद हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और सबने मिलकर इस प्रदेश की और इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। सिंधिया कहने के लोग आपके इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है कहीं ना कहीं, और आपके बैनर पोस्टर्स में भी उनका फोटो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये वाले नहीं जो बाजार में स्वागत बैनर लगे, बैनर में सभी का फोटो है और भारतीय जनता पार्टी मिलके काम करती है। हमारे यहाँ कोई खेमा नहीं होता और जो लोग ये मानते हैं खेमा होता है, मुझे लगता है वो अपनी पार्टी के साथ वफादारी नहीं निभा रहे हैं। केपी यादव 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने थे और उनने उस समय के तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हरा दो। तो इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्हीं को गुना लोकसभा की टिकट दी गई। हालांकि तब जब बात कही गई थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने केपी यादव को भरोसा दुआव है कि भविष्य में उनकी राजनीतिक हितों की रक्षा करी है, और ऐसे में अब
पार्टी ने जो वचन निभाओ और उनको नागरिक आपूर्ति निगम को अध्यक्ष बना दो। और अब केपी यादव पुनः सक्रिय हुई हैं क्षेत्र की राजनीति में। ऊ क्षेत्र में जिते अब ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से सांसद बन चुके हैं और ऐसे में अब कछु ना कछु सियासी खबरें आपको इस विषय से जुड़ी आए दिन मिलत रहे, यकीन मानियो। राम राम। आसाम एवं दार्जिलिंग के चुनिंदा बागानों की चाय, प्रीमियम क्वालिटी, मेरी टी 287 ग्रीन टी। संपर्क करें 075822242000।